अगर आपको स्मॉल कैप फंड जैसा तगड़ा रिटर्न चाहिए तो ये 3 चैंपियन मिड कैप फंड जो आपको करोड़पति बना सकता है। और दूसरे नंबर फंड तो भूल से भी मिस मत करना। क्यों? क्योंकि इन्हीं 3 फंड के बीच एक ऐसा फंड छुपा हुआ है जो अपने कैटेगरी में नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो आखिर वो कौन सा फंड है, चलिए डेटा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने तीसरे नंबर वाले फंड रखता हूं। आप देख सकते हैं ये ईडलवाइज मिड कैप फंड है। इस फंड में अगर आप आज से 10 साल पहले 10,000 की SIP शुरू कर दिए होते तो आज आप देख सकते हो 36,37,795 रुपया का फंड तैयार हो गया होता। वहीं पर अगर आज से 10 साल पहले आप 1 लाख रुपया सिर्फ लमसम कर दिए होते इस मिड कैप फंड में तो आज उसकी वैल्यू 6,06,394 रुपया हो गया होता। मतलब 1 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 10 साल में 5,06,000 का तगड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो आखिर कितना रिटर्न दे रहा है? रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं 10 साल में 19.83% का रिटर्न दिया है, 7 साल में 24.56% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 19.80% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 24% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है, 2 साल में 7.90% का रिटर्न और 1 साल में 6.96% का रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 6 महीने में 6.28% का रिटर्न, 3 महीने में 7.36% का रिटर्न और 1 महीने में 2.26% का रिटर्न और 1 हफ्ते में भी यहां पर 2.19% का रिटर्न दिया है। और लगातार आप देख सकते हो कि 3 साल, 5 साल और 10 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। और ये फंड रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो 10 साल में 2 नंबर के रैंक पर बैठा हुआ है। चलिए अगर मैं इस फंड की पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं इक्विटी में 96.18% का यहां पर इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करूं तो 3.82% पैसा कैश में रखा गया है। मार्केट कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में 20.4% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 64.51% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में भी 11% का इन्वेस्टमेंट है। आप देख सकते हो। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूं तो 95 है। मार्केट कैप की बात करूं तो 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है और टोटल यहां पर टॉप 10 स्टॉक की बात करूं तो 22.19% है। टॉप 5 स्टॉक की बात करें तो 13% है और टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो 57.45% देखने को मिल रहा है। अगर यूएम साइज की बात करूं तो 17,448 करोड़ का इसका यूएम साइज है और एक्सपेंस रेशो की बात करूं तो मामूली सा 0.48% का एक्सपेंस रेशो है। तो ये ईडलवाइज मिड कैप फंड है जो बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। चलिए अब मैं आपके सामने यहां पर दूसरे मिड कैप फंड की बात करूं तो वो निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड है। अगर आप निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड में आज से 10 साल पहले सिर्फ 10,000 की SIP शुरू कर दिए होते तो आज 35,42,526 रुपये का फंड तैयार हो गया होता। वहीं पर आज से 10 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपया लमसम कर दिए होते इस फंड में तो आज 5,78,000 का फंड तैयार हो गया होता। मतलब 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 4,78,000 का तगड़ा प्रॉफिट बना के ये मिड कैप फंड दिया है। रिटर्न की बात करूं तो 10 साल में इस मिड कैप फंड ने 19.27% का रिटर्न दिया है। 7 साल की बात करूं तो 23.31% का रिटर्न दिया है। 5 साल में आप देख सकते हो 20.47% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और 3 साल में 22.62% का रिटर्न दिया है और 2 साल में तो 7.11% का रिटर्न, 1 साल में 8.78% का रिटर्न और 6 महीने में आप देख सकते हो 8.29% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में 6.79% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में 2.57% का रिटर्न दिया है और 1 हफ्ते में 2.24% का रिटर्न दिया है। और लगातार 3 साल, 5 साल और 10 साल
साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से बेहतर रिटर्न बनाकर ये फंड इन्वेस्टर को दिया है। और 10 साल में ये फंड, अब रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो 3 नंबर की रैंक पर बैठा हुआ है। चलिए अब मैं यहाँ पर नंबर 1 फंड की, इस फंड की पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं इक्विटी में 97.80% है और कैश में 2.20% है। मार्केट कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में 22.59% है, मिड कैप में 63.81% है और स्मॉल कैप में 9.34% का इन्वेस्टमेंट है। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूं तो 103 है और यहां पर मार्केट कैप की बात करूं तो 76,466 करोड़ का है। और टॉप 10 स्टॉक की बात करूं तो आप देख सकते हो 24.20% का है। टॉप 5 स्टॉक की बात करूं तो 14.21% है और टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूं तो 62.74% यहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं इस फंड की यूएम साइज की बात करूं तो 49,179 करोड़ का इसका यूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है। तो फंड मैनेजर मामूली सा एक्सपेंस रेशियो खर्चा लेकर बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहे हैं। चलिए अब नंबर 1 मिड कैप फंड की मैं बात करूं तो वो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड में अगर आप आज से पहले सिर्फ 10,000 की SIP शुरू कर दिए होते तो आज 38,04,985 रुपये का फंड तैयार हो गया होता और आप आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपया लमसम कर दिए होते तो आज 6,36,413 रुपया बन गया होता। आप देख सकते हो कि 1 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 5,36,000 का तगड़ा प्रॉफिट बनाकर इस फंड ने दिया है। रिटर्न की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 10 साल में 20.40% का रिटर्न, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 16% का है। तो 10 साल में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से 4% ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिया है। 7 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 24.54% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो 19.36% का रिटर्न है। तो यहाँ पर भी लगभग 5 से 6% ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 21.25% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 16.5% का है। तो 5 साल में भी लगभग 4.5% का रिटर्न ज़्यादा बनाकर अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से इस फंड ने दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 26.44% का रिटर्न फंड का है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देख सकते हो 19.38% है। मतलब अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से लगभग 5 से 6% ज़्यादा रिटर्न बनाकर 3 साल में दिया है। 2 साल की रिटर्न की बात करें तो 14% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न से 3.5% का रिटर्न है। 1 साल में इस फंड ने 9.91% का तगड़ा रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 6.29% का है। 6 महीने में इस फंड ने 12.5% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 7.25% का है। 3 महीने में इस फंड ने 13.51% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 8% का रहा है। 1 महीने में इस फंड ने 5.88% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न सिर्फ 3% का रहा है। 1 हफ्ते में इस फंड ने 1.90% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न 2.80% का रिटर्न दिया है। तो ये फंड लगातार 3 साल, 5 साल और 10 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहा है। और रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो 10 साल में ये फंड अपने कैटेगरी में नंबर 1 की रैंक पर बैठा हुआ है। पोर्टफोलियो की बात करें तो आप देख सकते हैं इक्विटी में 99.37% का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करूं तो मामूली सा 0.63% का कैश में यहाँ पैसा रखा गया है। मतलब ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ज़्यादा रिटर्न भी यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में 18.3% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 57.02% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में 17.99%। मतलब इन तीनों मिड कैप फंड में से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस मिड कैप ने
स्मॉल कैप में करके रखा है। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं 46, यहाँ पर 46 स्टॉक रखे गए हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो 66,907 करोड़ का मार्केट कैप है। टॉप 10 स्टॉक की बात करूं तो 48.04% है और टॉप 5 स्टॉक की बात करूं तो 27.11% है। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूं से तो 67.48% का है। यहाँ पर मैं फंड साइज की बात करूं तो 13,766 करोड़ का इसका फंड साइज है और एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो मामूली सा 0.49% का एक्सपेंस रेशियो है। तो ये 3 टॉप चैंपियन मिड कैप फंड है। इन 3 में से आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं आपको फाइनली बता दूं कि इन तीनों फंड में से नंबर 1 जो फंड है आप देख सकते हो, ये इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, जो मिड कैप कैटेगरी का नंबर 1 के कुर्सी पर बैठा हुआ है और एसआईपी में भी सबसे ज़्यादा पैसा बना कर दिया है, लमसम इन्वेस्टमेंट पर भी सबसे ज़्यादा पैसा बना कर दिया है और 10 साल में मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाकर देकर और मिड कैप कैटेगरी में नंबर 1 पर रैंक कर रहा है और नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो फाइनली आप बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा मिड कैप फंड है और कितना रिटर्न दे रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन वीडियो को देखकर और उनको भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए।